इंडिया अलायंस के पास मोदी के खिलाफ विरोध करने के लिए मुद्दा क्या है? खाली एक, सनातन धर्म को गाली दो, सनातन धर्म को जात में तोड़ो, वोट बैंक की राजनीति करो और मोदी को हटाओ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार बचाओ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के नेतृत्व में गुंडा राज को समाप्त करते हुए विकास यात्रा आगे बढ़ी है, वही मॉडल अब बिहार में भी लागू है। अर्थव्यवस्था के मामले में 250 लाख करोड़ का हमारा पूरा अर्थव्यवस्था भारत का है, मात्र बिहार का उसमें 6.5 लाख करोड़ है, यानी कि 10% आबादी को 3% अर्थव्यवस्था के सहारे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। हमारे न्यूज में क्या है? बिहार के न्यूज में किस जात का कितना प्रतिशत है, कौन नेता किस जात का है, किस जात ने किस जात पे चढ़ाई कर दी, कौन आगे हो गया, कौन पीछे हो गया। यही खेल अगर हम खेलते रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या भविष्य? पर जाकर बिना एक दिन रुके, बिना एक दिन थके, बिना एक दिन छुट्टी लिए हुए एक इंसान ने 9 साल परिश्रम की पराकाष्ठा की तो सामने आ गया इंडिया अलायंस। और इंडिया अलायंस के पास मोदी के खिलाफ विरोध करने के लिए मुद्दा क्या है? खाली एक, सनातन धर्म को गाली दो, सनातन धर्म को जात में तोड़ो, वोट बैंक की राजनीति करो और मोदी को हटाओ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार बचाओ। इस चीज को हमको हर एक भारतवासी को समझना पड़ेगा और कमर कस के मोदी जी के पीछे चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ेगा और कसम लेनी होगी, संकल्प लेना होगा कि पुनः पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनवाएंगे। ये देश के विकास के लिए जरूरी है, बिहार के विकास के लिए जरूरी है, सनातन धर्म के लिए जरूरी है और देश में, दुनिया में देश का नाम रोशन हो उसके लिए जरूरी है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। मित्रों, अब समय आ गया है कि जिस तरह से यूपी मोदी जी के पैटर्न पर आगे बढ़ चुका है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के नेतृत्व में गुंडा राज को समाप्त करते हुए विकास यात्रा आगे बढ़ी है, वही मॉडल अब बिहार में भी लागू है। हमारे लिए शर्म की बात, मैं कहता हूं हमारे लिए शर्म की बात है, चिंता की बात है कि आज हमारा बिहार, जिसकी आबादी 13 करोड़ से ऊपर हो गई, देश में 130 करोड़ जनसंख्या है, 13 करोड़ बिहार है, यानी 10% भारतीय बिहारी, पर अर्थव्यवस्था के मामले आबादी तो है, पर अर्थव्यवस्था के मामले में $250 लाख करोड़ का हमारा पूरा अर्थव्यवस्था भारत का है, मात्र बिहार का उसमें 6.5 लाख करोड़ है, यानी कि 10% आबादी को 3% अर्थव्यवस्था के सहारे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। इसलिए 13 करोड़ बिहारी भाइयों में 8 करोड़ अत्यंत गरीबी से जूझ रहे हैं और यही गरीबी सबसे बड़ी जात है, यही सबसे बड़ा अभिशाप है और इसी को मिटाने का प्रण अब हर एक बिहारी युवा ले, इसी की जरूरत है आज के समय में। मित्रों, मैं आपको आग्रह करता हूं, एक बार चिंतन करिए कि हमारे बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, वहां क्या अखबार की सुर्खियां बनी है? वहां क्या अखबार की सुर्खी है कि विकास में क्या काम हो रहा है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जा रही है, इंडस्ट्री कहां आ रहा है और जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो जंगल राज बचाने वाले दुष्ट जन है, उन पे कड़ी कार्रवाई हो रही है, ऐसा उनके न्यूज़पेपर में लिखा होगा। हमारे न्यूज में क्या है? बिहार के न्यूज में किस जात का कितना प्रतिशत है, कौन नेता किस जात का है, किस जात ने किस जात पे चढ़ाई कर दी,
कौन आगे हो गया, कौन पीछे हो गया। यही खेल अगर हम खेलते रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या भविष्य है। मध्य प्रदेश विकास की यात्रा पे निकल चुका, यूपी भी निकल चुका, राजस्थान निकल चुका, अब बीमारू राज्य की संख्या में खाली बिहार बच चुका है। और हमको देखना पड़ेगा कि 2025 में इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हम भी बीमारू राज्य के संज्ञा से बाहर निकले और विकास यात्रा मोदी जी का जो चल रहा है पूरे देश में उसमें बिहार की भी भागीदारी बने। और ये तभी संभव है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत का सरकार आए और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद पर बैठे और दायित्व के साथ बिहार का नेतृत्व करे। भोट के लिए नहीं, सेवा के लिए नेतृत्व।